हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे हो। केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आ रही आप लोगों को। कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ आपके यहाँ पे, आपके साथ हूँ हर तरीके से। और आज आपको इनके एक्ट से मैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और उसको इक्वेशंस वगैरह जो होती है केमिकल रिएक्शन की, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, इसीलिए आप इनके एक्ट से परेशान दिख रहे हो, है ना। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इनकी क्या मैं स्टार्टिंग से लेकर के और इनके एंड तक इनकी क्या कहते हैं सारी चीजें आपको आज इनके अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, और इजी आपको डिफाइन बता दूंगा, जिसको आप एग्जाम में इनके एक्ट से लिख करके और इनकी क्या कहते हैं फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए इनके एक्ट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे क्या एक्ट से सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। ये तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो आपका इनके एक्ट से केमिकल यानी कि क्या कहते हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो ये अब आपको देखो इनके एक्ट से केमिकल रिएक्शन के बारे में पहले इनकी मैं बताता हूँ। देखो आपको बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। आप देखो इस दुनिया में कोई भी चीज है, ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं, आपको अगर किसी भी चीज में चेंजिंग दिखती है, बदलाव दिखता है, ठीक है, इसका मतलब इनके एक्ट से वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसके डिफाइन बताऊं यहाँ पे आपको, तो इनकी क्या एक्ट से वेन, ठीक है, when one or more when one or more substances अब जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम इनकी क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अभी आपको मैं हर चीज एक एक क्या है, एक एक चीज आपको शुरू से बेसिक से एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो व्हेन वन और मोर इनके सब्सटेंसेज रिएक्टेंट चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेज। अब जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये है कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेज यानी कि जिनको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी क्या चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेज आर कॉल्ड यानी क्या जैसे केमिकल रिएक्शन। ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। आप इतनी आसान डिफाइन यानी क्या जैसे इसको लर्न कर सकते हो और इन्हें क्या एग्जाम में लिख करके फुल मार्क्स क्या जैसे गेन कर सकते हो, बहुत आसान से डिफाइन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके आसपास कोई भी चीज है, देखो आपको मैं बताता हूँ सिंपल सा। आपके आसपास क्या कहते हैं घरों में क्या है, रेलिंग लगी होती है आयरन की, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि उस पे क्या होती है, आपको तो पता है एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, तो वो भी उसके साथ रिएक्शन करती रहती है, रिएक्ट करती रहती है ना। वाटर वगैरह क्या है उसके साथ रिएक्ट करता रहता है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें क्या है उसके साथ रिएक्ट करती रहती है, और आप देखोगे कि उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का होने लग जाता है। तो वही तो क्या कहते हैं यानी कि क्या है एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, और वो होता क्या उसमें रस्ट लग जाती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से क्या है, जैसे हम लोग खाना ना खाते हैं, ठीक है, अब खाना खाते हैं तो हमारे यानी क्या जैसे पेट में भी यानी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यानी क्या जैसे फूड पार्टिकल होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे स्टोमच में से क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो वहां पे नहीं क्या है स्टोमच में भी क्या कहते हैं रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहते बात आती है कि केमिकल रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कि कोई भी चीज है उसमें क्या कहते हैं आपको चेंजिंग दिखाई देते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद आती है यहाँ पे कि केमिकल इन क्या कहते हैं इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये अब सेकंड वाला पॉइंट आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये तो इनकी क्या है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस in symbolic form are called chemical equation। तो आप इन क्या है इतनी आसान से क्या कहते हैं डिफाइन यहाँ से लर्न कर सकते हो। और लर्न तो क्या कर सकते हो, मेन चीज यहाँ पे क्या है आपको समझना है कि आखिर जो केमिकल यानी क्या कहते हैं क्या रिएक्शन होती है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन सिंबॉलिक इन क्या कहते हैं फॉर्म आर कॉल्ड इन क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये
अब आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि कैसे इनके एक्ट से इनका कितना अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज दैट इनके एक्ट से कोई हमने रिएक्शन कराई, ठीक है, ये आप में से कोई इनके एक्ट से आप हो या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो ये अब आप इनके एक्ट से आपको टीचर ने इनकी एक्ट से इसी का फर्स्ट चैप्टर जो आपकी 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपको पढ़ाया, रिएक्शंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताई, ठीक है, तो ये अब उसमें क्या है, यानी कि क्या बर्निंग ऑफ यानी कि जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। तो ये अब क्या करते हो आप लोग कि मैग्नीशियम की रिबन तो इनके एक्ट से आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हो आप लोग प्लान बनाते हो कि यार आज ना इसको एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग घर पे गए, वहां पे आपने मैग्नीशियम की रिबन ली और उसको इनके एक्ट से जलाया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जब जलाओगे तो इनके एक्ट से मैग्नीशियम की रिबन के एक्ट से बर्न हो करके एक तरह से किसमें एस में क्या एक्ट से राख में क्या एक्ट से चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये तो वही चीज है, उसको आप इनके एक्ट से रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि आप क्लास में एक साइड बैठे हो, दूसरी साइड आपका इनके एक्ट से कोई फ्रेंड बैठा है, ठीक है, तो ये जो इनके एक्ट से आप दोनों मिल करके वो रिएक्शन को करवाने वाले थे शाम को। अब किसी रीजन की वजह से आपके फ्रेंड को या आपको कुछ काम पड़ गया, ठीक है, तो वो नहीं आ पाए, या तो आप नहीं आ पाए या तो आपका फ्रेंड नहीं आ पाया। तो अगर सपोज दैट मान लेते हैं आपका फ्रेंड नहीं आ पाया तो आपके पास इनके एक्ट से क्या है, मैग्नीशियम की इनकी क्या कहते हैं रिबन थी, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है, उसको आपने क्या किया, बर्न किया, ठीक है। आपको मैं स्टूडेंट्स एक चीज बताऊं कि अगर कभी भी इनके एक्ट से आपको कहता है कि इसको हीट करना है, क्या बर्न करना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देनी है। आग वहीं लगेगी जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी आग कभी नहीं लग सकती, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आप इनकी क्या इसको किस तरीके से सिंबलिक फॉर्म में इनके रिप्रेजेंट करोगे, ये मैग्नीशियम थी, ठीक है, तो ये आपने इनकी क्या किया, उसको बर्न किया, इनकी क्या एक्ट से जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है से एक दूसरे से रिएक्ट हो करके और इनकी क्या है MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीशियम थी अब इनकी जल करके उसकी राख बन जाएगी, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको क्या बैलेंस वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो ये बट आपको मैंने बताया कि आखिर यानी कि इसको जो आपने जो यानी क्या कहते से जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपके फ्रेंड को नहीं पता वो है ना कि आपने क्या किया, और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप इनके उसको बताना चाहते हो अपने फ्रेंड को कि आखिर आपने कल क्या किया, तो आप कैसे बताओगे, Mg+O2 इनकी क्या कहते से, और यहाँ पे एरो का साइन लगा देना है आपको, ठीक है। तो ये आपने इनकी ये बताया कि ये चीज आपको बनी है। अब वो कैसे आपका फ्रेंड समझेगा कि इसका मतलब है कि आपने मैग्नीशियम की रिबन ली, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करें, मतलब उसको बर्न किया, ठीक है, तो ये तो इसके बाद हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। इस तरीके से आपका फ्रेंड समझ सकता है, ठीक है। तो आप बिना बताए भी या किसी को बिना बोले भी सिंबॉलिक फॉर्म में आप इनके उस चीज को रिप्रेजेंट करके उसको बता सकते हो कि आखिर इनके एक्ट से इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन आपको पता चल गई कि क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको इनके एक्ट से पता चल गया, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या किया आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने क्या है जो मैंने सब्सटेंस बताए थे कि रिएक्टेंट होते, तो एक चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्ट से पता चल रहा है आपके यहाँ पे कि आके जुड़ना, ठीक है। तो ये जब इनके कोई सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, जो चीजें इनके एक्ट से आपस में जुड़ती है उन्हीं को इनके एक्ट से रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके एक्ट से ये आपका साइन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये और रिएक्टेंट के इनके क्या से जब आपस में मिलेंगे उसके बाद इनके एक्ट से वो मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने इनके जैसे किसी चीज को मिलाया, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आ गए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप वाटर लोगे, ठीक है, तो ये उसमें आप शुगर मिक्स करोगे, तो वाटर और जो शुगर आप ले रहे हो, ठीक है, वो तो आपके रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं कि आप इनके उन चीजों को मिला रहे हो, ठीक है। तो ये उसके बाद जो इनके एक्ट से शुगर का जो सॉल्यूशन बनेगा, वो जो शरबत बनेगा, वो इनके एक्ट से क्या होगा, प्रोडक्ट का काम करेगा ना, कि आखिर जब हम चीजों को मिलाते हैं उसके बाद इनकी जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जिनको हम मिलाते हैं आपस में वो रिएक्टेंट होती है और उनको मिलाने पे जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट होती है, ठीक है।
इसके बाद इनके कहते हैं एक चीज और होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट इनके बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बच्चों को इनके समझ नहीं आता, बहुत बच्चे पूछते भी रहते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट इनके कहते हैं क्या होते हैं, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट इनके कहते हैं वो क्या है, उनका खुद इनके कहते हैं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में नहीं होता, वो ओनली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अब सपोज दैट इनके कहते हैं एक चीज मैं आपको इनकी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है, हमने सपोज दैट हमने बीकर ले लिया, ठीक है। तो ये इसमें आप इनकी क्या करोगे, वाटर लेते हो, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे आपने वाटर ले लिया इसमें बीकर में, उसके बाद आपने इसमें सोइल के कहते हैं पार्टिकल इनकी कहते हैं डाल दिए, छोटे छोटे पार्टिकल आपने मिक्स कर दिए, ठीक है। तो सोइल क्या है, जैसे वैसे तो होता तो ये सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती है, बट क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं सोइल उसके साथ वाटर के साथ मिक्स होती है, ठीक है। तो ये अब ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो ये बट आप उसमें क्या करोगे, आप फिटकरी नहीं कहते से डाल दोगे। आपने देखा होगा इन कहते से खास करके जैसे लड़के हैं, ठीक है, वो इन कहते से कटिंग करवाने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा नाई की दुकान पे इन कहते से एक व्हाइट इन कहते से स्टोन टाइप का इन कहते से रखा होता है, तो वही तो फिटकरी है। तो वो क्या काम करेगी, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वो कैसे कि कहते हैं कि आप फिटकरी यहाँ पे इसमें डाल दोगे तो वो जो सोइल है, मिट्टी थी जो क्या वो थोड़ा सा फास्टली नहीं क्या कहते हैं डिजोल्व होने लग जाएगी, घुलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप देखोगे फिटकरी तो आपकी वैसी की वैसी है, बस फर्क कितना है कि फिटकरी की वजह से जो सोइल थी वो और फास्टली क्या कहते हैं डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। तो ये कैटलिस्ट क्या कहते हैं काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको और क्लियर हो गई हुई कैटलिस्ट के बारे में। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में क्या होता है, प्लस का साइन लगेगा। कि आपका मान लेते हैं फर्स्ट यानी कि क्या कोई सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि क्या प्लस में सेकंड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। मैंने जो एग्जाम्पल अभी लिया था कि आपके वो जो हमने शरबत का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, पहले आपने वाटर लिया है, ठीक है। तो ये आपने जो शुगर है उसको क्या किया है, आपने शुगर को तो आपने ऐड ही तो किया है, ठीक है। तो ये तो आखिर जब हम इन चीजों को मिलाते हैं ना आपस में, उनको ऐड ही तो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बीच में प्लस का साइन आता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये तो इनसे मिल करके अगर कोई चीज सिंगल बनती है तो आपको उनके कहते हैं वही सिंगल फॉर्म में लिख देना है। अगर यहाँ पे भी वही चीज अगर वन से ज्यादा अगर इन कहते से टू या उससे ज्यादा सब्सटेंस अगर बनते हैं यहाँ पे न्यू सब्सटेंस, तो आपको इनकी क्या करना है, बीच में यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाना है कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सब्सटेंस और ये आपका हो गया सेकंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से क्या कहते हैं ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा ये तो आपको समझ आ गया होगा इतना अच्छे तरीके से, फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर इनके कहते से रहता है इनके आपको पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज इनके कहते से अच्छे तरीके से समझेंगे। हम यहाँ पे इनके एक्ट से जो आपका चैप्टर है देख सकते हो, यहाँ पे एनसीईआरटी के इनके एक्ट से बुक के इनके एक्ट से हमने ले रखा है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। तो ये अब इनकी एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप इनके एक्ट से वीडियो को पूरा इनके देखिएगा, क्योंकि आपको एक एक चीज इनके एक्ट से मैं समझाने वाला हूँ और इस चीज की पूरी गारंटी है कि आज आपको इनके एक्ट से केमिकल रिएक्शन जरूर समझ आएगी, 100% समझ आएगी। और आप इनके एक्ट से इस पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप इनके स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी वीडियो देखना, उसके बाद अगर कोई चीज समझ ना आए ना, फिर आप इनकी क्या कहते हैं मुझे बताना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको एक बार में इनकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इनके कहते हैं मैं आपको देखो यहाँ से स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन की बात आती है, केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये उसके बाद बात आती है इनकी एक्टिव इक्वेशंस की, है ना, कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो ये अब फिलहाल इनके एक्ट से एक चीज आपको इनकी एक्ट से मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आप इनके एक्ट से देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ तो अभी मैंने इनकी चीजें बता दी। अब यहाँ पे आपको जो बहुत ही इनकी क्या कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इनके कहते हैं पॉइंट आता है, ठीक है, जो कि बोर्ड में बहुत बार आता है क्वेश्चन। सबसे पहला तो यहाँ पे ये दिया गया है कि वेन, ठीक है, ध्यान रखना आप कि जो एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है जब वो होती है तो पता कैसे कैसे चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि चेंज इन क्या कहते हैं इन स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। मैंने क्या पहले की वीडियोज में क्या से बताया था कि मैटर जो होते हैं उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये अब हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये मैंने बताया था एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीजें होती है सब सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये उनके 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी एक स्टेट में, ठीक है,
और एक पार्टिकुलर स्टेट से अगर वो दूसरी स्टेट में आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। तो अगर वो सॉलिड है तो ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या है, बात आती है कि दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, ठीक है। अब कोई भी इनकी सब्सटेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनके जैसे उसके कलर में अगर चेंजिंग आ गई, ठीक है, तो ये इसका मतलब उसके साथ किसी ना किसी चीज ने रिएक्शन की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अगर कलर में चेंजिंग आती है तो। अब तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ इनके गैस, ठीक है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये अगर वहां से क्या कहते हैं गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो ये गैस रिलीज हो रही है। अभी बहुत सारे टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। सपोज दैट क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्केट से क्या चूना लेके आते हो, ठीक है, तो ये अब उसको क्या करते हो आप, वाटर लाते हो ना, आपको घर में जैसे पुट्टी वगैरह करनी है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे तो करते हैं सभी, है ना। तो यानी कि क्या है कि उसमें हमने क्या किया, वाटर में वो पुट्टी ला करके डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं दीवालों पर क्या करते हैं उसको लगाते हैं, ठीक है, पुट्टी को। तो उसमें क्या है, आप एक चीज देखोगे कि जब आपने वाटर में पुट्टी को डाला, ठीक है, क्या कहते हैं वो जो चूना लाते हो आप, लाइम लाते हो, ठीक है, तो उसको आपने जब डाला तो आप देखोगे उसमें से बबल से निकलने से हो जाते हैं ना, बबल से, ना। तो जो बबल्स होते हैं वही तो गैस है, ठीक है। तो ये अभी मैं वो सारी चीजें करवाऊंगा आपको यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो वही जो बबल्स है वही गैस है। तो इसका मतलब वहां पे क्या कहते हैं वाटर और क्या कहते हैं जो लाइम था ना उसमें क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे पता चल जाता है। और एक एग्जांपल बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे क्या स्टोमच में भी हम खाना ना खाते हैं, ठीक है। तो ये अब उसके बाद क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह क्या कहते हैं रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तो आपस में रिएक्शन चलती रहती है अंदर। फिर आप देखोगे कि क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग्स है या, ठीक है, तो ये तो वो CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब CO2 गैस रिलीज करते हैं तो वो भी एक गैस है, ठीक है। तो रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इन क्या कहते हैं वहां पे अंदर हमारी स्टोमच के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, तभी तो गैस रिलीज हुई है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, कि सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, अब इन क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर क्या कहते हैं 45 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या कहते हैं या तो फिर 40 डिग्री सेल्सियस बचा, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब उसके साथ किसी ना किसी चीज ने क्या किया है, रिएक्शन की है, ठीक है, तभी क्या कहते हैं इनके टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ये तो इन चार चीजों से क्या पता चलता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ध्यान रखना। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन की हैज टेक प्लेस, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं, 3 रॉन्ग दे देगा, कुछ ना कुछ क्या कैसे दे देगा, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट क्या कैसे कोई दे दिया, ठीक है, सेकंड हो गया, और थर्ड नंबर पे क्या कैसे इनमें से कोई भी चीज क्या उसने लिख दी कि चेंज यानी कि क्या है इन, ठीक है, कलर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप इन चारों में से, ठीक है। और फोर्थ वाला भी उसने इनसे हटके ही देगा, ठीक है। तो ये तो वो पूछेगा कि आखिर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे केमिकल रिएक्शन का पता चलता है, तो आपको टिक इस पे लगाना है ना, क्योंकि इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। इन चारों में से कुछ भी दे सकता है। तो ये तो क्वेश्चन कब आएगा, जब वो पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, और अदरवाइज इनकी क्या है नहीं होने के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको इनकी क्या कैसे क्या पूछेगा कि ये जो 4 यहाँ पे क्या कहते हैं पॉइंट है, ठीक है, इनमें से 3 पॉइंट तो क्या कहते हैं ये बना के दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये आपको इनमें से 4 में से 3 को सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये और एक कोई सा दिन क्या कहते हैं रॉन्ग इन क्या कहते हैं वो कुछ दे देगा, ठीक है। तो ये इनसे हटके दे देगा, है ना, वो पूछ लेगा इनमें से कौन सी चीज है, ठीक है, जो जिसमें क्या है केमिकल रिएक्शन हैज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, कि इनमें से कौन सी चीज से क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन नहीं होने का पता चलता है, ठीक है। तो इनके आपको क्या करना है वो जो रॉन्ग वाला देगा उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो वो बोर्ड में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये सब पॉइंट इन क्या से याद रखना है, ठीक है। तो ये अब बात आती है आगे, हम यहाँ पे चलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन की बात आती है, अभी जस्ट मैंने आपको इनके समझाया ही है, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं सिंबॉलिक जो हम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्या कहते हैं मैग्नीशियम का एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बोर्ड में, तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है आपके पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा MgO बनाएगा। देखो मैं आपको इन क्या से और अच्छे से बताता हूं। एक बात आप ध्यान रखना कि आपने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, तो ये
पहली बात बताऊं, कोई भी चीज कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, साइज मैटर नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। आप इनके एक्ट से उसको उसी के यानी कि क्या सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में, अदर फॉर्म में मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। कि अगर बट मैग्नीशियम है अगर वहां पे, तो आपको Mg ही लिखना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्लियर, ये अब बात आती है यहाँ पे कि मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता देता हूं, पहले में भी ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी भी चीज को आप अगर बर्न कर रहे हो तो उसकी रिएक्शन आपको बोर्ड में इनके आ जाए क्वेश्चन, आपसे कोई बाहर पूछ ले कि आपको अगर इनके एक्ट से किसी चीज को बर्न करना तो किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देनी है, ठीक है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन होगी जब भी आग लगेगी। आपके इनके एक्ट से स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल में, ठीक है, आपने देखा होगा रेड कलर का सिलेंडर रखा रहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि उसके अंदर भरा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग भी यानी कि क्या है, जब छोटे थे तो हम लोग को भी नहीं पता था कि यार इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या घर में जो सिलेंडर होता है वो तो उसकी जो कुछ चीजें नहीं भरी हुई है ना, ऐसा माइंड में थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा उसमें कुछ नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ध्यान रखना। अब वो क्या काम करती है आपको बताता हूँ। सपोज दैट इनके एक्ट से कहीं पे आग लग गई, अब बाहर कहीं आग लग गई, अंदर भी लग सकती है, ठीक है। तो ये अब वहां पर क्या है, इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तभी आग लग रही है, ठीक है। तो ये फिर सिलेंडर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम वहां पे डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वहां की ऑक्सीजन क्या है, हटती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं वहां पे प्रेजेंट हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हटाती है वहां पे, है ना। तो इसलिए क्या है, वो आग वहां बुझ जाती है, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है इसकी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लोगे, देखो कहीं आग लग जाती है या फिर इनके कहते से कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो ये आग लगा लेता है किसी यानी कि क्या कहते हैं रीजन की वजह से, ठीक है। तो ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं कि अगर कोई आग लगा लेता है, ठीक है, तो बर्न करना चाहता है खुद को, तो वो क्या, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग करते क्या है, उस पर पानी ना डाल के प्रियोरिटी हम कंबल वगैरह को देते हैं, ठीक है। कि कंबल उसके ऊपर इनके लपेट देंगे तो इनके आग से आग बुझ जाती है, ठीक है। तो ये है, तो हम कंबल को प्रायोरिटी क्यों देते हैं ब्लैंकेट को, क्योंकि ब्लैंकेट डालने से क्या होता है, वहां पे इनके एक्ट से ब्लैंकेट की एक मोटी लेयर रहती है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई को इनके एक्ट से बॉडी से हटा देती है, ठीक है। तो ये अब बॉडी से जब ऑक्सीजन की सप्लाई हट जाएगी तो अपने आप आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो हम पढ़ाई से यानी कि क्या कहते हैं बहुत कुछ चीजें क्या कहते हैं सीखते हैं। ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, सब इन क्या कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही हैं, तो इनको हमें समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे, इसको देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो MgO बनता है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप किसी दो चीजों को मिला रहे हो, ठीक है, उनको मिलाने पे कोई जो इनकी सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वो जो उनके बीच में बैलेंस यानी कि फॉर्मूला बना होता है वही आपको लिखना है कि MgO ही क्यों बना, क्यों यहाँ पे नहीं कहते हैं 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया हमने। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। अब आप ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे, अगर सेम नंबर से अगर ये कैंसिल होते हैं तो कट कर देते हैं, 2 से जा रहा है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये Mg को आपने किससे कर दिया, O से कर दिया यहाँ पे, तो आपका MgO बन गया। तो पहली बात तो क्या है कि आप दो चीजों को मिला रहे हो ना, तो उनको इनके मिलाने पे एक जो बैलेंस फॉर्मूला बना होता है आप वो लिखो, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग बाद में करना है आपको, ठीक है। आप बैलेंस कैसे करोगे, आपको मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी नीड टू इन क्या कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, हमें क्या कहते हैं जो केमिकल इक्वेशन होती है इनको बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है, ठीक है। तो ये तो आपको रीजन लिखना है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, ठीक है। कि उसके अकॉर्डिंग ना तो हम किसी सब्सटेंस के मास को क्रिएट कर सकते, बढ़ा सकते, और ना ही उसके मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, कम कर सकते। तो इसका मतलब है ये जो आपके रिएक्टेंट थे, है ना, इसका मतलब ये रहता है कि जितना रिएक्टेंट के जो भी एटम है या मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो जितना इनका मास है, ठीक है, होना चाहिए उतना ही इधर भी प्रोडक्ट वालों का भी होना चाहिए। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, कि जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जितना मास इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। अब मास इक्वल कब होगा, जब इनके बोथ साइड एटम्स का नंबर इक्वल होगा, तभी इनके मास इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। अब कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपके 2 हैं, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। सपोज दैट इनके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये
रिएक्टेंट हो गए, उसके बाद क्या जैसे आपके इधर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इनकी क्या एलिमेंट्स आप इनके लिख सकते हो, क्या क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आप लिख दो, यहाँ पे एलिमेंट नेम लिख लेना। और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वो चीजें रिएक्टेंट में कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी है। रिएक्टेंट में आप देख सकते हो मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी कितनी है, 1 ही है अभी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में तो भाई 1 है, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है। अब कैसे करते हैं बैलेंस वो आप देखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 2 है, तो आपने जो ये बैलेंस के फॉर्मूला बनाया है, तो आपको स्टूडेंट्स कभी भी बैलेंस फॉर्मूले में यहाँ मत लगाना कोई भी एलिमेंट। ये नहीं कि आपने ऑप्शन वहां पे 2 है तो आप यहाँ लगा दो, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपको रॉन्ग ही तो नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना आपको, अगर बैलेंस करना तो ये जो ऐसे 2 ऑक्सीजन है, तो आपको करना क्या है, ये जो 2 है इसको आप आगे लगाना, ठीक है। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये अब क्या है इसका मतलब, ये जो 2 है ना, ये स्टूडेंट्स इसके भी मल्टीप्लाई में और इसके भी मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों से होगा, ठीक है। तो अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, ठीक है, कि चलो ऑक्सीजन 2 हो गई बैलेंस, बट यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर बढ़ गया, 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 2 मैग्नीशियम यहाँ है, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये हो गई आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनको बैलेंस कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे देखते हैं, हम यहाँ पे आगे देखते हैं, इस पे सारी वही चीजें लिखी हुई है जो आपको मैंने बताया था कि अगर इन कैरेक्टर से रिएक्टेंट वगैरह, ये देखो आप रिएक्टेंट है, ये मैंने बता रखा अभी ऑलरेडी कि आपके इन कैरेक्टर से रिएक्टेंट से मिलकर के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये अब उसके बाद इन कैरेक्टर से मैंने आपको ये भी बता रखा है, ठीक है, कि कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस का साइन आता है, और अगर एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट भी आपके तब भी प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो ये चीज इनके कैरेक्टर से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन की, उसको लिखते कैसे हैं, ये भी अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। तो ये कैसे उसको लिखना होता है कि जो कोई भी आप जिन एलिमेंट्स को मिला रहे हो या कंपाउंड्स को मिला रहे हो, तो उनको उनका जो है कि केमिकल फॉर्मूला होता है या उनका जो सिंबल होता है, उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करवाना है। उसके बाद रिएक्शन आपको आगे फॉरवर्ड करनी है, बढ़ानी है। अब बात आती है आपके बैलेंस की, क्या केमिकल इक्वेशन, आप केमिकल इक्वेशन से उसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक रिएक्शन लेकर के चलते, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड में आती है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे इसने क्या कराया है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें है क्या, यहाँ पे आप लोग कहते हैं इसको देख सकते हो कि इसने जिंक की रिएक्शन यहाँ पे कहते से करवाई है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे इसने जिंक को ले लिया, जिंक है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आखिर एसिड और बेस में क्या से पहचान क्या होती है, ठीक है। तो ये है एसिड और बेस में, वैसे एसिड और बेस रिलेटेड इनके से डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एसिड की पहचान होती है कि अगर कोई भी यानी कि क्या से कंपाउंड है, ठीक है, अगर वो H+ आयन दे रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो वो एसिड है, ठीक है। और अगर क्या से वो OH आयन दे रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, OH को, है ना, तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड इन क्या से, ठीक है, आयन इन क्या से दे रहा है, तो वो आपके बेस की पहचान है। जैसे मान लेते हैं कि HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो H+ और Cl- में ब्रेक होता है ना, तो ये H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। और अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और OH पे हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये, और मैंने क्या है इन चीजों के बारे में पहले से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये OH क्या से है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपका, यहाँ पे सॉरी इनकी क्या से सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब इसको हम भी ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे भी क्या से यानी कि प्लस चार्ज आता है, कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 2 हमने लगा दिया, और जो सल्फेट है ये 1 है, इस पे क्या है 2- चार्ज होता है, ये ऑलरेडी मैंने चीज बताई थी यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि इसको हम कैसे करेंगे आगे, रिएक्शन आपको इनकी क्या से फॉरवर्ड कैसे करनी है।
तो जिंक पे क्या जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि 2 प्लस चार्ज होता है, तो जिंक हो गया। और हाइड्रोजन पे अभी बताया कि प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले कैसे बने होते हैं कि हमेशा इनके एक्ट से जो प्लस वाला होता है वो इनके क्या से किसके साथ इनके एक्ट से ऐड होता है, जो प्लस वाला होता है वो हमेशा माइनस के साथ ही ऐड होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो यानी कि क्या है, जब आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाओगे तो जिंक और सल्फेट मिलकर के क्या बना देंगे, ZnSO4, ठीक है। जिंक और सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट बना देंगे, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये H2 के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये अगर कभी भी इनकी गैस आपको इनकी क्या रिलीज करवानी यानी कि या हो रही है, तो आपको एरो का साइन ऊपर की तरफ इनके एक्ट से दिखाना है कि गैस ऊपर चली गई, ठीक है, इनके एक्ट से निकल रही है, ठीक है। तो ये तो अब आप देख सकते हो कि जिंक इनके एक्ट से एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि आप अगर किसी मेटल को अगर एसिड के साथ मिला रहे हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप इसको इनके एक्ट से फ्रेम बना के इनके रख सकते हो, ठीक है, कि यानी कि क्या हाइड्रोजन गैस इनके एक्ट से रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। अब अगर बैलेंसिंग की बात करें, जिंक यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट आपका 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 ही है, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हो कि बोथ साइड तो ऑलरेडी ये चीजें बैलेंस है, ठीक है, दोनों साइड जो एटम्स का नंबर है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इनके एक्ट से बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो ये अब आगे बात आती है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम यहाँ पे कि जो आपको यहाँ पे जैसे आयरन है, आयरन के रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, आयरन हमने ले लिया, ठीक है। तो ये उसमें क्या जैसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बता रहा है कि क्या जैसे आयरन ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आयरन लोहा है, मैंने बताया उसके ऊपर क्या होता है कि कहते हैं कि जो वाटर वेपर है ना वो इनके एक्ट से लगातार इनके रिएक्ट करता रहता है। वाटर वेपर वगैरह इनके क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो में इनके एक्ट से 9th क्लास की सेपरेट वीडियो थी उसमें मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो अब बात आती है यहाँ पे कि आयरन के रिएक्शन जब इनके एक्ट से इसके साथ कराओगे आप, तो यहाँ पे क्या आयरन ऑक्साइड यानी कि बन जाएगा। इसका मतलब है एक ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, आयरन के ऊपर, है ना। और साथ में क्या से यहाँ से क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या आयरन में अगर आप वाटर मिला रहे हो, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये उसकी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि आयरन और वाटर मिलके Fe2 इनके एक्ट से O3 भी इनके एक्ट से बना देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं, और ये यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो वाटर के स्टेट के ऊपर वहां पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इनके एक्ट से वाटर किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनाया है। अब बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे इसको, 3 यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे भी 3 होना जरूरी है, तो हमने 3 लगा दिया, ठीक है। तो ये अब बात आती है ऑप्शन यहाँ पे 4 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इनके आगे से बता रखा है कि आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 नहीं लगाना है। वाटर का फॉर्मूला यानी कि क्या H2 होता है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो आगे रहता है यहाँ पे वहां पे आपको यानी कि लगाना है, यानी कि 4 कहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे H2O से पहले लगा देना 4, ठीक है। तो ये अब आपकी ऑप्शन यहाँ पे 4 हो गई। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गई, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे तो 2 है, तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं 4 लगा देते हैं, तो आपके 4 2 क्या हो गए 8 हो गए। तो अब आप देख सकते हो कि बोथ साइड इनके एक्ट से ये चीजें जो भी इनके एटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों साइड के एक्ट से बोथ साइड एटम्स, उनके एटम्स का जो नंबर है वो सेम हो चुका था, अब ये बैलेंस हो चुकी थी, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा इनके एक्ट से आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सब लोगों के लिए इनके एक्ट से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग की चीज यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आए, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इनके एक्ट से एक तरह से गेम की तरह हम यहाँ पे समझेंगे, हर चीज हमें समझना है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इनकी आएगी, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी इनके एक्ट से बहुत अच्छे इनके क्या एक्ट से तरीके से मजे आएंगे, और क्या है हम यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो ये अब फिलहाल तो क्या है हमने सीखी थी अभी कि आखिर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क कर लेते हैं ना, करके देखते हैं भाई क्या होता है ना। सबसे पहले इनके एक्ट से अभी मैंने बैलेंसिंग करना सिखाया था, आप सभी लोग इनके एक्ट से ऐसे जो इनकी क्या केमिकल इक्वेशन दी गई इसको बैलेंस करके आप सब लोग इनके एक्ट से बताओगे कि इनके एक्ट से इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अभी देखो एक बेसिक से लेकर के इनकी हार्ड जितनी भी रिएक्शन वगैरह होंगी आपको एक एक चीज सिखा के यहाँ पे कैसे मानूंगा मैं ना, ये मेरी जिद है, आपको नहीं क्या कैसे मैं देखता हूँ कि आपको
कैसे नए केमिकल रिएक्शन आती हैं, देखना आपको इनके आगे से आज ये सारी चीजें समझ आ जाएंगे। यहाँ पे हम बात करें, मैं अभी फिलहाल तो इनके आगे जो आपको बता रहा था कि जितनी भी इनके गैसें होती है हमेशा इनके आगे से मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो एक तो नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को मिलाने पे अमोनिया बनती है, ठीक है। तो ये आप लोग सब कमेंट बॉक्स में पहले बताओ कि आखिर ये बैलेंस कैसे होगी, ठीक है। तो ये चलिए अब आपको इनके एक्ट से मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे कैसे बैलेंस होगी। फिलहाल तो अब इनके 0 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आपको करना क्या है यहाँ पे कि जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे इसके 1 मॉलिक्यूल्स इनके ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है जैसे 1 तो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बट ये सिंगल इनके आते से क्या है एटम है। जैसे ये एक स्फेरिकल तरीके से आप देख सकते हो, ये नाइट्रोजन का एक इनके एटम है। ये मैंने बताया था कि 2 और मोर एटम्स को ऐड करते तब आपके क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमने क्या किया, नाइट्रोजन के ले लिए और अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के ले लिए, ठीक है। तो ये और इसके बाद इनके क्या हमने यहाँ पे अमोनिया के ले लिए, ठीक है। अब बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको मैं इतना बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो, आपको 2 तरीके से बताता हूं मैं। आप यहां से भी देख सकते हो कि यहां से बैलेंस है या नहीं है, और यहां से भी देख सकते हो। 2 तरीके बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर देख लेते हैं भाई, जहां पे आपको ब्लू कलर की क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की कितनी बॉल्स दिख रही हैं, स्फीयर कितने दिख रहे हैं, 2 हैं। यहाँ तो यार 1 है, ठीक है। इसका मतलब तो यानी क्या, ब्लू कलर की तो बैलेंस ही नहीं है। और अगर हम व्हाइट वाले की बात करते हैं तो व्हाइट में क्या कहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। यहां से भी आप चेक कर सकते हो सेम टू सेम कंडीशन के नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हो गई बैलेंस, ब्लू कलर के यहाँ पे भी 2, वहां पे भी 2 है, ठीक है। तो ये अब हाइड्रोजन की बात आते हैं, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपको वो व्हाइट कलर वाले दिख भी रहे होंगे, 6 है, वहां 2 है। तो एक काम करते हैं, जब हम 1 ले रहे हैं तो 2 बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें 3 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे नहीं कैसे नहीं रिएक्शन आ गया, आपकी तरह आ गया एकदम। देखो रिएक्शन है ना, जैसे आप लोग इनके आगे से स्माइल कर रहे हो, यहाँ यार ये बैलेंस हो गया, देखो वहां पे भी इनके आगे से पता चल रहा है कि ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो। देखो ये बैलेंस हो गई चीज, ठीक है। तो ये और देखो यहाँ पे क्या अभी बैलेंस नहीं हुई थी तो कोई साइन नहीं आया, और जैसे ही बैलेंस हो गई 6 यहाँ पे भी हो गए व्हाइट और 6 यहाँ पे भी है, 2 ब्लू वहां पे 2 ब्लू यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बैलेंस हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो ऐसे आप इन चीजों को समझ सकते हो प्रैक्टिकली। अब थोड़ा सा क्या है आगे बता देता हूँ, ये आपके इनके बुक में भी है, उसको भी समझाएंगे। यहाँ पे बात होती है कंबस्टन की, क्या कहते हैं मेथेन, ठीक है, कि आखिर मेथेन का कंबसन कैसे होता है, ठीक है। आपको किसी भी चीज को क्या कहते हैं, किसी भी चीज का कंबसन कराना पड़े, मतलब उसको बर्न कराना पड़ रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। ये भी देखो कितने समझदार है ना, इन्होंने भी क्या किया है यहाँ पे, मेथेन जो है, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक अलग से जो वीडियो हम बनाएंगे, यानी कि क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाली जो 4th आपका चैप्टर है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है आपका, उसमें हम क्या कहते हैं डिटेल में बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्या करे कैसे बना होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल आप इतना याद कर सकते हो, इसका नाम क्या है, नेम क्या है इसका, CH जो इनके 4 होता है, ठीक है, उसका नाम क्या कहते हैं मेथेन होता है, ठीक है। तो ये मेथेन है आपका ये, क्यों उसके बारे में चलो अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर एक कार्बन क्या जैसे एक कार्बन होती है तो उससे उसकी मेथ होने की पहचान होती है, और अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या कैसे 4 बना के रखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम डिटेल में क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या है कि क्या ये क्या हो गई, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन ने बना रखे तो उससे एन का पता चलता है, तो ओवरऑल ये बन गया मेथेन, ठीक है। तो ये अब मेथेन का कंबसन करा रहे हैं, चलो फटाफट करा लेते हैं, ठीक है। 1 कार्बन यहाँ पे क्या अभी 0 है तो हम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद बात आती है हाइड्रोजन, वहां 4 हो गई भाई, यहाँ कर लेते हैं हम 4, तो 4 हो गई। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, अभी ऑक्सीजन तो कुछ हमने लिखा ही नहीं था यहाँ पे ना, अब 1 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्बन 1 हो गई, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 4, यहाँ पे 4 होने चाहिए, अब यहाँ 2 कर दिया, देखो बैलेंस, और वो स्माइल कर रहा है आपकी तरह, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली इन चीजों को समझ सकते हो। अगर इनके आगे से आपके पास कोई भी अदर केमिकल इक्वेशन वगैरह होती है, आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा, तो आप मेरे पास इनके आगे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो ये चलिए अब हम लोग यहाँ पे इनके आगे चैप्टर में आगे पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे इनके एक्टर्स आगे देखते हैं। अभी इनके एक्टर्स जस्ट मैंने इनके बताया था आयरन की इनकी क्या रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ कराई थी, तो मैंने बताया था कि क्या बनता है वहां पे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या है, आप इसको एक एक स्टेप वाइज कर सकते हो। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में अभी आपको मैंने बताया था कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम, मैंने बताया था ना कि ये सारे क्या होते हैं, जैसे सिंगल फॉर्म में तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी नहीं क्या से रिएक्शन में जो भी इनके एक्ट से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इनके एक्ट से उनको सिंबॉलिक फॉर्म में आप इनके एक्ट से लिख लो पहले कि आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट के, आखिर उनका नंबर रिएक्टेंट में कितना और प्रोडक्ट में इनके एक्ट से कितना है। फिर आप इनके एक्ट से एक एक करके इनको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इसने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप था, इसमें इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, यहाँ 2 थी, यहाँ पे इनके एक्ट से 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे इनके एक्ट से 4 है, तो यहाँ पे भी इनके एक्ट से 1 ही है। तो इसने पहले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इनके एक्ट से 2 थी और वहां पे भी 2 है, तो ये तो हाइड्रोजन तो बैलेंस थी, बट ऑक्सीजन को इसने पहले बैलेंस किया। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, इसने 4 यहाँ पे आगे लगा दिया। मैंने बताया था अभी आपको एक जो बैलेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं बैलेंस फॉर्मूले में कि आगे लगाना पड़ता है नंबर। ठीक है, तो ये अब इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है, फिर इसने आयरन को बैलेंस नहीं किया, अगले स्टेप में किया है। आयरन यहाँ पे देख सकते हो कि 3 है, इसमें 1 था, इसने यहाँ 3 लगा दिया है। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस किया कि यहाँ पे क्या है, या आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे इसने क्या किया, दूसरे वाले स्टेप में इसने पहले हाइड्रोजन 2 थी, तो यहाँ पे क्या से क्या कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 8 हैं, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 4 लगा दिया, क्योंकि अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 to 8, यहाँ पे भी 8 हो गए हैं। ठीक है, तो ये अब थर्ड स्टेप में इसने क्या किया है, आयरन को बैलेंस किया है, क्योंकि आयरन यहाँ पे क्या थे, कितने थे, 3 थे, और इसके बाद यहाँ पे क्या से 3 लगा दिया कि आयरन के क्या से एटम कितने हो गए, 3 हो गए। अब आपकी ओवरऑल क्या से बैलेंस्ड इन क्या से केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो ये अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप इन क्या से अंडरलाइन क्या से इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब इन क्या से वो पॉइंट कौन सा है, देखो मैं आपको इन क्या से बता देता हूँ। आपको इन क्या से ये वाला पॉइंट इनके यहाँ से नोट करना है। ठीक है, कि ये जो मैंने बताया यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जो मेथड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछ सकता है, ये पूछता भी है कि कहते हैं कि जो हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको बोलते क्या है, तो उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है कि जिन चीजों को आप जिन चीजों की आप रिएक्शन करवाते हो वो इनके कैसे किस फॉर्म में, किस स्टेट में। ठीक है, तो ये उस चीज के बारे में हम समझेंगे। अगर कोई इनकी क्या से चीज, देखो आपको सॉलिड अगर कोई चीज है तो सॉलिड के लिए इनकी क्या से आपको एस लिखना है। ठीक है, तो ये अगर कोई चीज आप सॉलिड है तो उसके लिए इनके से एस लिखना है। अगर कोई चीज इनके से लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको एल लिखना है। ठीक है, और इसके बाद इनके से अगर वही चीज इनके से गैस के फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको इनके से जी लिखना है। ठीक है, तो ये और अगर एक इनके से फोर्थ स्टेज इसकी यहाँ पे होती है कि एक्वस। ठीक है, ध्यान रखना, तो एक्वस के लिए इनकी क्या से आपको क्या करना है, ए क्यू लिखना है। ठीक है, तो ये है। अब देखो सॉलिड लिक्विड गैस तो आप जानते होंगे, कई बच्चों को डाउट होता है कि एक्वस क्या होता है। ठीक है, तो ये कई टीचर बता देते हैं कि बेटा लिक्विड और एक्वस ये सेम है। ठीक है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। जब नाम यानी कि इनका डिफरेंट है तो सेम कहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक्वस क्या होता है कि जैसे आपने क्या जैसे यहाँ पे बीकर ले लिया कुछ, ठीक है, उसमें आपने वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें किस चीज के पाउडर वगैरह मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन टाइप में बनता है ना, वो एक्वस की कंडीशन है कि मतलब प्योर लिक्विड नहीं होता है ना, होता लिक्विड जैसा बट प्योर लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, वाटर लिया, उसमें क्या है किसी चीज का पाउडर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो जो इनका सॉल्यूशन टाइप में बनता है वो एक्वस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपको इनके ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे नहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आप देख सकते हो कि जैसे आयरन को ये जो बैलेंसिंग क्या कैसे केमिकल इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, आयरन बताया था मैंने सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया था कि वाटर वेपर उसके साथ रिएक्ट करता है, तो वाटर वेपर किस फॉर्म में होता है, गैसेज फॉर्म में। तो आयरन के ऊपर अगर गैस आके लेयर के फॉर्म में चढ़ जाएगी तो आयरन का पिघल के पानी हो जाएगा क्या, ये बताइए, नहीं होता ना, सॉलिड ही रहता है। तो वहां पे भी सॉलिड लिखेंगे, यानी एस से शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अब बात आती है कि हाइड्रोजन तो आपको ऑलरेडी पता है कि गैस ही होती है। ठीक है, तो वो जी लिख रखा है। ठीक है, तो ये
अब फिलहाल क्या से अगले स्टेप की बात करते हैं कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है हाइड्रोजन के साथ हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा रटना नहीं है, लेकिन याद जरूर रखना है। आपको पता है पानी लोगे, चीनी मिक्स करोगे तो शरबत ही बनेगा, ठीक है। तो ये है ना, शुगर का ही सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि चाय बन जाएगी, ठीक है। अगर बनती हो तो बता देना, एक बार मैं भी ट्राई कर लूंगा, है ना, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। यानी कि क्या याद रखना है कि जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो आपका मेथेनॉल बनता है, ध्यान रखना। मेथेनॉल का क्या होता है, CH3OH। आपको मैंने ऑलरेडी यानी कि बता रखा है कि अगर एक कार्बन है तो उसलिए मेथ आता है, और यहाँ पे क्या है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है उसके साथ तो एन आ जाएगा, यानी कि एन, ठीक है। तो आ जाएगा आपका मेथेन, और उसके बाद यहाँ पे OH से ऑल लगाते हैं, OH आपको दिख जाता है ऑल, तो ये बन जाता है मेथेनॉल, ठीक है। तो ये अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा बैलेंस, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे कार्बन वन है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हो तो यहाँ पे 3 और 1 4 है, तो यहाँ 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो आप देख सकते हो अब ये चीज हो गई है बैलेंस, ठीक है। तो ये और इसके क्या कैसे कितना प्रेशर होना चाहिए, 314 के एटमोस्फेरिक क्या प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे इन रिएक्शंस को करोगे आपको बैलेंसिंग भी आती रहेगी, ठीक है। तो ये अब आगे नेक्स्ट क्या कैसे उस पर चलते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये वाली आ जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है, प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट, है ना। पहले बात तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भरी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें ये चीजें थोड़ा सा डिटेल में। फिलहाल तो हम इसके रिएक्शन बता देते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो प्लांट को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने के लिए क्या कहते हैं प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो CO2 है। साथ में आपको वाटर भी देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये वाटर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, किस किस के प्रेजेंस में उनको सनलाइट भी चाहिए होती है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो वही तो है कि ग्रीन प्लांट ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कलर है आपको पता क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो वही बात है कि उसका क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या कहते हैं क्लोरोफिल हो गए और सनलाइट, क्योंकि जो क्लोरोफिल होती है ना, यानी कि क्या कहते हैं वही यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, इसलिए केवल ग्रीन प्लांट ही बनाते हैं। क्योंकि अदर जितने भी प्लांट होते हैं उनमें क्या कहते हैं क्लोरोफिल नहीं होती है ना, तभी तो इनके वो ग्रीन नहीं होते हैं। जितने भी इनके नॉन ग्रीन होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है। तो फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा, है ना, ठीक है, सनलाइट को, इसलिए ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अब होता क्या है आपको पता है, ये क्या करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। जब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली दिन भर, तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, वाटर भी लेते रहते हैं, ठीक है। सनलाइट दिन भर एब्जॉर्ब कर लिया, दिन भर ही अपना खाने का सामान इकट्ठा करते हैं, ठीक है, खाना इकट्ठा करते हैं कि अब चलो यार शाम को खाना बनाएंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं खाने में, C6H12O6 इनके ग्लूकोज बना देते हैं, ये ध्यान रखना आप। इनकी क्या कहते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसके बाद इनके क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है और साथ में क्या कहते हैं हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और ये लोग ये क्या करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और साथ में क्या कहते हैं। अब आप एक चीज बताओ, आप लोग वाटर क्या है पानी पीते हो, ठीक है। तो ये पानी पीने के बाद रिलीज भी तो करते हो, तो ये भी क्या है ये वाटर लेते हैं और साथ में ये भी क्या करेंगे वाटर को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन आपके यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ 6 होने चाहिए, तो हमने 6 लगा दिए, एक एक चीज को बैलेंस करते हैं। कार्बन 6 हो गए। अब रही बात तो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये तो हम कितना भी यहाँ पे नंबर ले लें, ठीक है, तो ये वो बैलेंस इन क्या से जल्दी से नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूं, जब यहाँ पे 24 हाइड्रोजन का नंबर 24 करना पड़ेगा और ऑक्सीजन का, तभी ये बैलेंस होंगे। आप उसके अलावा कोई अदर नंबर ले लो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इसको नहीं कि आप कैसे करोगे 24 हाइड्रोजन को करना, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 24, यहाँ 24 करने के लिए क्या है 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ 12 होने चाहिए, तो यहाँ 6 लगा देते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा 12, यहाँ 12, कार्बन बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात आती है
तो ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे, ये भी 12 और 12 24। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ 6 यहाँ 12 हो गए, तो यहाँ पे भी 12 होना जरूरी है, तो 6 2 जो हो गए 12। अभी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो यानी क्या लाइफ प्रोसेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी यानी कि ये टॉपिक है, और केमिकल रिएक्शन यानी कि कैसे में तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। ये अब हम थोड़ा सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे क्या कैसे टाइप्स ऑफ इनके कैसे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इनके कैसे टाइप इंपॉर्टेंट क्या कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है। अब अगर इनके कैसे इसकी मैं डिफाइन बताऊं, ठीक है, तो इसके आसान सी मैं आपको डिफाइन बता देता हूं कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच कितने के रिएक्शन टू और मोर reactant added and then make a single product are called combination reaction, ठीक है। तो ये इसमें क्या हमने देखा कि इन विच रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दो या उससे की क्या कहते हैं ज्यादा रिएक्टेंटों को जब ऐड किया जाता है तो आपका क्या कहते हैं सिंगल क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आसान सी चीज यहाँ पे कि आपको दो चीजों को ऐड करना है, ठीक है। आप कोई से भी नहीं किसी चीज ले लो, सपोज दैट कि एकदम बेसिक सा, क्या जरूरी है क्या, कई बच्चे सोचते हैं यार ये जो एग्जाम्पल है ना ये हमारे क्या कहते हैं मतलब कि हमारे दिमाग में जल्दी से घुस नहीं रहे हैं, कोई आसान सा बता दीजिए, ठीक है, ताकि कैसे इन चीजों को हम लिख सके, है ना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख सके। अरे बहुत आसान सा मैं बताता हूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोयल है, ठीक है, ये भी इसी रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है कि जो कोयला होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये कार्बन है, उसका सिंबल सी है, ठीक है। तो ये अब उसके बाद क्या कहते हैं उसको बर्न करना है। आपको ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं ये चीज बता रखी है, अगर आग लगानी है वहां पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगी आग कभी नहीं लग सकती है, ठीक है। अब कार्बन को इनके बर्न कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा CO2 बनेगा, इनके क्या कैसे गैस बन गई। तो आप देख सकते हो कम से कम यहाँ पे दो तो रिएक्टेंट हैं, दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे सब्सटेंस हमने ले रखे हैं और ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या है इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, कि दो चीजों को मिलाने पे जब कोई एक सिंगल चीज बनती है, ठीक है, दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो प्रोडक्ट है हमारा वो तो सिंगल ही बनेगा, तो वो आपकी क्या होती है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप यानी कि ये डिफाइन जो इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल इनके एक्ट से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद इनके एक्ट से यहाँ पे बात आती है कि जो ये वाली रिएक्शन है, एक मैंने भी आपको बताया था बहुत अच्छा इनके एक्ट से पॉइंट है और बहुत बार पेपर में भी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं इनके एक्ट से क्विक लाइम, ठीक है, ध्यान रखना, क्विक लाइम हो गया आपका ये, ठीक है, यानी मार्केट से जो आप इनके चूना लेके आते हो, ठीक है, तो ये आप इनके मार्केट से चूना ले आए। देखो अब थोड़ा सा अच्छी चीज हम समझेंगे, ठीक है, जो घरों में भी यूज होती है ना, चूना ले आए, आपने क्या किया उसमें क्या कहते पानी इनके कहते वाटर मिला दिया, ठीक है, तो इनके कहते ये लिक्विड के फॉर्म में, और जो इनके कहते कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, चूना जो रहता है इनके क्या वो घुला हुआ आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, तो ये पाउडर होता है मतलब सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गई मतलब क्विक लाइम है, उसको आपने वाटर में इनके कहते मिलाया, ठीक है। तो ये अब जब आप इनकी क्या कहते मिलाते हो तो वहां पे पता क्या है कि देखो कैल्शियम तो है ही और दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2, और जो हाइड्रोक्साइड OH मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके, ठीक है, यानी कि क्या है हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि OH की बताई थी मैंने कि क्या है -1 चार्ज होता है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएंगे CaOH क्या हो जाएगा होल ट्वाइस, है ना। तो ये आपका क्या क्या बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, इसको बोलते हैं हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और साथ में क्या यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब हमने क्या इसमें इनकी क्या है कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर मिलाया तो आपका स्लैग्ड लाइम बन गया। और आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखी थी कि जैसे आप इनके जैसे मार्केट से जो चूना है यानी कि पुट्टी वगैरह है इनकी लाते हो, उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, आप देखो बबल से निकलते हैं ना, यानी कि गैस निकलती है ना, यानी कि उसमें से क्या होता है बबल से निकलते मतलब हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये भी हीट को एक बात ध्यान रखना मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिया जाता है ना, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। और अगर मैं यहाँ पे क्या से एक चीज बता दूं
एक तो होती है हमारे पास इनकी जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये अब एक्सोथर्मिक इनके रिएक्शन के बारे में साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपके एक्सोथर्मिक इनकी जैसे रिएक्शन है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये तो आपको करना क्या है कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन हीट रिलीज टुगेदर विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत आसान सी डिफाइन है यहाँ पे कि इन विच रिएक्शन हीट रिलीज टुगेदर विद फॉर्मेशन ऑफ इनके प्रोडक्ट, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट रिलीज होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं क्या जैसे क्या है कि जब हमने क्या कहते हैं रिएक्टेंटों को ऐड किया था, आपका मेन प्रोडक्ट बना था, उसके साथ साथ हीट यहाँ पे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप वो डिफाइन लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। क्या एक एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इनके रिएक्शन को शो कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अब जैसे एक फैन मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर इनकी फॉर्म में है ना। उसके बाद आगे अभी यहाँ पे इनके एक्टिव स्टूडेंट एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनकी क्या एक्टिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हो, तो आपको पता ही है कि दोनों ने क्या कहते हैं गैसेज है यहाँ पे, ठीक है। जब यानी कि क्या कहते हैं दोनों को मिलाओगे आप तो वाटर बन जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये अब इसके बाद यहाँ पे क्या इसको बैलेंस करना है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना जरूरी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो बैलेंस फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या है हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये है अब हाइड्रोजन बैलेंस यहाँ पे भी 2 2 4, यहाँ पे भी 4, ऑप्शन 2, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो ये आता है बहुत बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहेगा, तो आपको ये चीज लिखनी है। अब बात आती है आगे नेक्स्ट इनके पॉइंट है हमारा यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या एक मेथेन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी आपको मैंने मेथेन का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, CH4 होता है। अब उसको बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो ये आग लगा रहे हैं भाई उसमें, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा पॉइंट बता दूं, कभी भी देख सकते हो आप ये किससे मिलकर बना है, ये कार्बन है आपका और ये हाइड्रोजन है, तो एक टाइप का कैसा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। और आप अपने दिमाग में डाल लो एक अच्छा सा पॉइंट, कभी भी अगर आप हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो ना, तो उसमें से 2 ही चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप अपने दिमाग में डाल लो इस पॉइंट को, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, मेथेन के अलावा कोई सा भी हाइड्रोकार्बन आ जाए, ठीक है, एथेन वगैरह कुछ भी आ जाए, तो अगर उसको आप बर्न कर रहे हो तो यही 2 चीजें आप इनके आंख बंद करके भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही चीजें बनती है ना। वाटर वो रिलीज करते हैं और साथ में क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाटर तो नहीं, क्या है इनके वो वेपर के फॉर्म में, गैसेज फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है आपकी, है ना, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी गैस है, ठीक है। तो ये और मेथेन तो इनके मैंने बताया था ये नेचुरल गैस है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, 1 कार्बन यहाँ 1 यहाँ है, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें 4 है यहाँ, यानी कि क्या कहते हैं 4 नहीं थे तो हमने 2 लगा दिया, अब हो गए 4, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ 2 यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 होने चाहिए, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये अभी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अभी यहाँ पे ये ग्लूकोज यानी कि है, ठीक है। तो ये अब जैसे यानी कि क्या कहते हैं एक मैं आपको चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6 इन क्या कहते हैं 12 इन क्या कहते हैं O6 है, ठीक है। हमारे इन क्या कहते हैं अंदर बॉडी में क्या कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है, वो भी बताता हूँ। जैसे आप लोगों को तो क्या पता ही है, हमें नहीं क्या कहते हैं क्या करते हैं खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, ये ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही तो है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना, ठीक है। तो ये अब कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या कहते हैं हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है वो क्या क्या बनाता है, हम क्या क्या रिलीज करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम क्या कहते हैं वाटर भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर रिलीज करते हैं सभी, ठीक है। तो ये अब इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं थोड़ी सी एनर्जी भी क्या कहते हैं हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ठीक है। तो ये अब बात आती है इसको करते हैं हम बैलेंस, तो रटने वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये कि हमने कार्बोहाइड्रेट इनकी क्या कहते हैं खाने में लिया, मतलब ग्लूकोज लिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन तो हम लेते ही लेते हैं, तो ये दोनों जाकर के क्या काम करते हैं ना हमारी बॉडी में,
ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं रिलीज हम लोग करते हैं सभी, है ना, ठीक है। तो ये साथ में वाटर रिलीज करते हैं और कुछ एनर्जी भी क्या कहते हैं जो बनती है, ठीक है, या तो स्टोर हो जाती है या तो फिर हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे कि जैसे इसको बैलेंस करना है, कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 होने चाहिए तो 6 लगा दिए। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 12 है, यहाँ 12 होने के लिए 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस का। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन कितने आपके यहाँ पे 6 2 हो गए 12, ठीक है। तो यहाँ 12 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 6 है यहाँ पे तो कितने हो गए 12 और इनके यहाँ पे 6 हो गए, टोटल 18। 18 आपको यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लगा दो तो 6 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। इस तरीके से ये हो गए बैलेंस आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इनकी बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सबसे पहले क्या कहते हैं इसकी जो डिफाइन इनकी क्या कहते हैं वो इनकी क्या कहते हैं बता देता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो डिफाइन होती है होती क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको लिखना है कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट A single reactant break down in 2 or more substances और प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप उस चीज को, ठीक है, आर कॉल्ड क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप आसान से इसके डिफाइन कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन इन विच रिएक्शन एक जो सिंगल रिएक्टेंट होगा ना आपको यहाँ पे क्या सिंगल, डिकम्पोज का मतलब होता क्या है ब्रेक होना, ठीक है। तो ये है ना, ये ध्यान रखना, ये जैसे बताया था कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, ठीक है ना, कि जुड़ना, ठीक है। तो ये इसी तरीके से क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अब एक चीज आपको इनकी मैं बताता हूँ, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बताई थी मैंने ना, तो एक्सोथर्मिक इनके रिएक्शन में इनकी क्या था कि एक्सोथर्मिक इनके जैसे इस तरीके से ये होती है रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। तो यहाँ पे नहीं क्या था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि उसमें जो प्रोडक्ट था उसके साथ साथ क्या हीट रिलीज होती है। आप इसको कैसे करोगे, 100 है, ठीक है, 100 जो है ना वो किससे नहीं क्या किससे मिल करके बना है, यहाँ पे एग्जिट से मिल करके बना है, ठीक है। तो ये तो एग्जिट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, है ना, 100 एग्जिट मिलते हैं, तो मिलते जुलते क्या कैसे वर्ड है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन में मैंने बता ही दिया कि कहते हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक होकर के 2 या उससे ज्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्ट या सब्सटेंस बनाता है। कैसे, सपोज दैट क्या कहते हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को इनकी क्या कहते हैं ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइम स्टोन होता है, ठीक है। तो ये लाइम स्टोन, अब ये बना कैसे होता है चलो इसको बता ही देते हैं साथ में कि जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने क्या किया था कि मार्केट से क्या कहते हैं वो जो कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, उसको लाए थे हम लोग, उसमें वाटर मिलाया था, तो हमने क्या बना था CaOH का होल ट्वाइस हमारा बना था, प्लस में थोड़ा सा हीट यहाँ पे क्या कहते हैं रिलीज हुई थी, ठीक है। तो ये अब आपको करना क्या है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो क्या कहते हैं मार्केट से चूना लाए थे और पानी के साथ हमने मिक्स किया था, ठीक है, उसको हमने क्या कहते हैं वॉल्स पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई, स्लैग्ड लाइम जिसको बोलते हैं। अब होता क्या है, ये आपको पता है कि कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में इनकी दीवारें ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इनके कहते हैं रिएक्ट करती रहती है ना, ठीक है। तो यहाँ से कैसे होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके निकल के आएगी, CO3 बनाएगी, और जो CO3 मतलब कार्बोनेट है ये कैल्शियम से जाके जुड़ जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक ऑक्सीजन निकल गई तो 2 हाइड्रोजन बची, एक ऑक्सीजन बची, क्योंकि पहले 2 ऑक्सीजन थी, अब एक इसने दे दिया इसको, तो अब एक ऑक्सीजन बची, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देते हैं आपका वाटर बना देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे वाटर लिख देना है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या कहते हैं वाटर, तो ये हो गए बैलेंस। तो ये और ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को हम इनके लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि लाइम स्टोन का मतलब कि चूना है उसी का बहुत बड़ा पत्थर हो, स्टोन का मतलब ये नहीं होता कि कहते हैं कि पत्थर ही हो, ठीक है।
कोई भी थोड़ी सी भी अगर हार्ड चीज है ना, ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया कि आप देखते होगे कि जैसे आपने इनकी पॉलिश कर दी उसी की, है ना, ठीक है, स्लैग लाइम की मतलब चूने जो पानी का आपने घोल बनाया था, ठीक है, उसको दीवारों पर लगा दिया और 2-3 दिन बाद आप देखोगे या फिर क्या जैसे जैसे टाइम के साथ साथ क्या है वो हार्ड होती जाती है ना, तो वो जो चूना इनके एक्ट से हार्ड होता है ना, ठीक है, ये जो इनके एक्ट से मैंने बताया वाटर क्या है एक्ट से, ये गैस के फॉर्म में इनके एक्ट से बाहर रिलीज हो जाए, क्योंकि उस पर एयर वगैरह इनके एक्ट से लगती रहती है, तो ये वाटर इनके एक्ट से वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और ये आपका सॉलिड सब्सटेंस क्या है एकदम हार्ड बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि जो बताया भी मैंने कि जो सॉलिड पपड़ी सी रहती है वही ये लाइमस्टोन है, ठीक है। तो ये अब इसके आगे क्या कहते हैं हम रिएक्शन देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये कैसे क्या वर्क करते हैं, ठीक है। ये अब फिलहाल इनके एक्ट से हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इनके डिकम्पोजिशन में इनके एक्ट से क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट मैंने बताया कि ब्रेक होकर के दो से ज्यादा इनके सब्सटेंस देगा या प्रोडक्ट देगा, इसको आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने बनाया था भी है ना, हमने बनवाया था, उसको आपको हीट करना है, ठीक है। जब आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना भी करवाए चला जा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इन चीजों को पढ़ लोगे आपके क्या 100% इस चैप्टर में से फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है एक ऑप्शन क्या कहते हैं इससे मांग लेता है कि भाई दे दे, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड ये बना लेगा, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन 2 बचे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी आपको बताया था कि लाइमस्टोन उसको हीट करेंगे तो ये CO क्विक लाइम बन जाता है, क्विक लाइम इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, तो ये हो गया। तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे क्या एक्ट से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसका क्या एक्ट से एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, बहुत ही इनके एक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इनके ध्यान से समझना, ठीक है। जो इनके एक्ट से आयरन सल्फेट है, ठीक है। तो ये आयरन सल्फेट है, इसको आपको क्या करना है, आपको हीट करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे हीट करोगे तो एक तो क्या कहते हैं यहाँ पे क्या है फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, साथ में यहाँ से क्या कहते हैं ये आपको इनकी एक्टिविटी यहाँ पे देखो शो हो रही है, यहाँ पे एक्टिविटी इनकी क्या कहते हैं करवाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं फेरस क्या कहते हैं सल्फेट था, उसके इनके क्रिस्टल ले रखे, उसको हीट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हीट करते हैं तो एक तो मैंने बताया कि फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या कहते हैं बन जाएगा, ठीक है। और साथ में इनके 2 गैसेज यहाँ पे क्या कहते हैं रिलीज होती है, ठीक है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एक इन क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये अब इसको कर लेते हैं बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी क्या कहते हैं ये है, बहुत बार एग्जाम में इनके पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, आयरन यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो, 2 सल्फर है यहाँ पे तो 2 सल्फर यहाँ पे भी हो गए, ऑप्शन 8 है यहाँ पे तो क्या कहते हैं 3 3 6 2 8 हो गए। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब इसके बाद इन क्या कहते हैं एक हमारे पास इन क्या कहते हैं नेक्स्ट इनकी कि वो जो है अभी मैंने इसको ऑलरेडी इनके आपको इनके क्या कहते हैं इस वाले को तो बता ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि जो आपका ये वाला है लेड नाइट्रेट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट है, इसको इन क्या कहते हैं ये आ गया यहाँ पे, तो लेड नाइट्रेट है, इसको क्या कहते हैं जब हम हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट का क्या कहते हैं क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइज, PB है NO3 का क्या कहते हैं होल ट्वाइज हो गया, क्योंकि जो लेड है उसकी क्या कहते हैं वैलेंसी +2 होती है और जो नाइट्रेट है उसकी क्या कहते हैं -1 होती है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो क्या बन जाएगा PB क्या कहते हैं NO3 का होल ट्वाइज बन जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको करना क्या पे इसको जैसे हीट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक तो लेड ऑक्साइड बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ में यहाँ से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है ये दोनों इन क्या है रिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड के लिए ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ इनके एक्ट से 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। इसको इनके एक्ट से 2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या था लेड ऑक्साइड था और ये नाइट्रोजन है, अब इसको 2 कर देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं अगर हम 2 कर देते हैं यहाँ पे तो ये बैलेंस इनके एक्ट से क्या हो जाए क्या यहाँ से, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है बट इनके ऑक्सीजन कितने हैं 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 4 2 6 1 7 हो रही है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, उससे क्या होगा यहाँ पे लेड 2 हो गए और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो लेड 2 हो गए। उसके बाद इनके एक्ट से ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, अब नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 को 2 से करोगे तो 4 मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन आपके 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए नाइट्रोजन, तो आपको करना क्या यहाँ पे आगे 4
लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके इनके एक्टिव नाइट्रोजन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब ऑप्शन की बात आती है, तो अब अगर आप यहाँ पे 2 को 2 से करोगे तो 4, ठीक है। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करना और फिर अंदर वाले से करना, तो 2 को आपने 2 से किया तो 4, 4 को 3 से करोगे तो 12 ऑप्शन यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ऑप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 4 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12। अब ये हो चुकी है कंप्लीटली बैलेंस, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या कहते हैं इसके टाइप्स के बारे में क्या कहते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। कि जो इनके ये जो इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके क्या क्या इनके क्या कहते हैं टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले अगर इन्हें क्या है फर्स्ट हमने ये टाइप्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो पहला वाले ने की जो टाइप इसका उसको हम मान लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। 3 इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाले ने क्या कहते हैं जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इन विच रिएक्शन when we क्या ये बताऊं इन विच रिएक्शन when we provide हीट, क्योंकि थर्मल का मतलब इनकी क्या है हीट से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है इन विच रिएक्शन व्हेन वी इनकी प्रोवाइड हीट टू द रिएक्टेंट एंड देन मेक प्रोडक्ट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि कैसे, ठीक है। अभी मैंने आपको इनके बताया था एक अपने ये एग्जाम्पल जो इनकी क्या कैसे लिया था, या पीछे भी इनके एग्जाम्पल हमने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है आप इन सबको क्या कहते हैं इनको इनमें से कोई सा आप एग्जाम्पल जो एक तो इनकी ये वाला बताया था मैंने कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको जैसे हीट करते हैं यहाँ पे ना, तो क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या कहते हैं CO2 क्या कहते हैं गैस बनाता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन इन्हीं की क्या कहते हैं इससे ले लेता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बचेंगे अब तो ये CO2 रिलीज कर देता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई रिएक्टेंट को, है ना। तो इनके इसके बाद क्या है इसने प्रोडक्ट बनाया, तो इनकी क्या कहते हैं वही थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद क्या कहते हैं हम बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम सेकंड इसका इनकी टाइप पढ़ते हैं। सेकंड इनकी कहते हैं जो इसका टाइप है उसको क्या कहते हैं क्या बोलते हैं फोटो इनकी क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या आपके फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको लिखना है कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन व्हेन वी प्रोवाइड फोटो का मतलब इनकी कहते हैं कि ये नहीं है कि आपको फोटो खिंचवानी है, ठीक है। आपके पास फोन है तो आप फोटो खींचने लग जाओ, है ना, ठीक है। फोटो का मतलब क्या कहते हैं क्या होता है लाइट से होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कि लाइट है ना, तो ये सनलाइट। तो इन विच रिएक्शन, ठीक है, व्हेन वी इनकी प्रोवाइड, ठीक है, सनलाइट इन या फिर ओनली लाइट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या है सनलाइट इन क्या कहते हैं टू द रिएक्टेंट, ठीक है, कि जब हम इन क्या कहते हैं रिएक्टेंट को सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, टू द इनके रिएक्टेंट देन मेक प्रोडक्ट आर कॉल्ड, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अब फिलहाल क्या कहते हैं इसके आगे इनकी क्या है करवाते हैं कि जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे क्या कहते हैं आप देख सकते हो कि ये चाइना डिश है आपकी, ठीक है, इस पे सिल्वर क्लोराइड का इनके पाउडर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब बाहर से क्या कहते हैं देख सकते हो सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें जो सनलाइट यहाँ पे इनके लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जो सिल्वर है, ठीक है, आपकी वो यानी कि क्या है सिल्वर और क्लोरीन जो है अलग अलग हो जाएंगे ब्रेक होकर के, सिल्वर अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस के फॉर्म में यानी कि क्या कहते हैं रिलीज हो जाती है। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस, 2 क्लोरीन यहाँ तो 2 यहाँ होनी चाहिए, तो 2 हो गए, 2 सिल्वर यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, अब ये हो गए बैलेंस। तो ये आपके फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। अब इसका हम क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड वाला जो इनकी क्या कहते हैं इसका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड वाले पॉइंट की बात करेंगे। तो जो आपका थर्ड वाला पॉइंट रहता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक इनकी डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इन विच रिएक्शन, ठीक है, व्हेन वी प्रोवाइड, यहाँ पे आपको क्या कराना है, इलेक्ट्रिसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू द इनके रिएक्टेंट, ठीक है, देन मेक प्रोडक्ट आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप इनके एक्ट से रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी इनके एक्ट से प्रोवाइड कराओगे, तो इनके एक्ट से क्या है, यानी कि अलग अलग इनके डिफरेंट इनके एक्ट से सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट इनके एक्ट से बनाएगा। फिलहाल इनकी बात कर लेते हैं कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर आप इनकी क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इनकी क्या एक्ट से इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड कराएंगे तो ये अपने अपने क्या एक्ट से गैसों में क्या एक्ट से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जब वाटर था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इनके एक्ट से उसमें इनके पास कराएंगे, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, आपके हो गए, और ऑक्सीजन इनकी क्या एक्ट से गैसों में ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनके ब्रेक हो जाते हैं ना। इसको करते हैं बैलेंस, ठीक है, कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आगे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब आपके हो गए 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गई, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊं तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास ये बीकर है, इसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड है। अब ये जो पहला वाला नहीं कहते से ये एनोड है आपका, ठीक है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है आपका यहाँ पे इनकी क्या कहते से कैथोड होता है, ठीक है, कैथोड पे होता है माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप इसको किसी भी चीज से, बैटरी या सेल से क्या कैसे इसको ऐड कर सकते हो। सपोज दैट हमने इसको इनके सेल से इनके क्या है ऐड कर रखा है। अब ये जो बड़ा वाला इनके रहता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा वाला जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका सेल है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर है आपका, ठीक है, तो मैंने बताया था ये ब्रेक हो करके जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये माइनस की तरफ जाएगी, इनके कैथोड के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में, यहाँ पे क्या लेयर के फॉर्म में क्या से चढ़ जाएगी, ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो इनके से इस पे लेयर के फॉर्म में चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम बोलते क्या, ये आपके क्या कहते से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये आप ये भी चीज समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे आगे करवाते हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे क्या कहते से आगे देखने वाले हैं हमारे क्या कहते हैं नेक्स्ट की जो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं रिएक्शन के डिफाइन क्या लिखोगे कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इच कंपाउंड, ठीक है। आप इन क्या कहते हैं इसको इतनी आसान से डिफाइन लिख सकते हो, ठीक है, कि एक ऐसे नहीं कि रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कहते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो नहीं क्या कहते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल है ना वो कम पावरफुल वाले को क्या कहते हैं डिस्प्लेस कर देगा, है ना, कि चल तू आगे बढ़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे इसमें एग्जांपल इनकी क्या है कि जैसे इनकी क्या है, हमने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन की नेल ले ली, और आपका ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है। तो ये तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये आपको क्या कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है यहाँ पे ना, कि जो सबसे ऊपर वाले ने क्या कहते हैं वो क्या है, बहुत ही इनकी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अब जो मिडिल में आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा वो थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव, वो किसी से की क्या कहते हैं रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसके एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज में आप इनके देख सकते हो कि जो आयरन है वो क्या कहते हैं आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके क्या होगा कि आयरन की जो रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि आयरन जो होगा क्या कहते हैं किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे कॉपर को कर देगा, ठीक है। ध्यान रखना कि आयरन जाके क्या सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये
और यहाँ पे क्या है, आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को क्या कहते हैं उसने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर यानी कि क्या सल्फेट था, तो अब आयरन सल्फेट यहाँ पे बदल गया, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। अगर नहीं क्या कहते मैं थोड़ा सा नहीं बताऊं कि कोई आपका क्या कहते हैं फ्रेंड है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आप इनकी कॉपर हो और क्या कहते हैं यहाँ पे सल्फेट इन क्या कहते हैं आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। तो ये समझ रहे होगे। तो ये अब यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि कोई पावरफुल क्या कहते हैं इंसान आ गया, कोई बंदा आ गया पावरफुल है ना, जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा वहां पे कि वो जो आपका फ्रेंड है ना, ठीक है, आजकल तो क्या कहते हैं मतलब ही दुनिया है, आप लोगों को तो सबको पता है, सब पैसे का इन क्या कहते हैं सारी चीजें पैसे से ही होती है ना। तो जो है क्या है, जो पावरफुल आदमी आ गया है, ठीक है, इसको आपके दोस्त ने देख लिया है, ठीक है, ये क्या करेगा अपनी पावर के दम पे क्या कहते हैं इसको अपने साथ क्या कहते हैं कर लेगा। तो क्या होगा, आयरन सल्फेट ये बन जाएगा और आप इनकी क्या कहते हैं अकेले चले जाओगे, है ना, इनकी क्या है निकल जाओगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आपको समझ आ गए होगे। अब नेक्स्ट इन क्या कहते हैं हम यहाँ पे अदर क्या कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जैसे जिंक की कॉपर सल्फेट से कराते हैं रिएक्शन, तो जो जिंक हो क्या कहते हैं कॉपर के साथ जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर के जिंक सल्फेट बना देगा, कि जिंक है उसकी क्या करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन, तो जिंक जो है वो कॉपर से भी इनकी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये और यहाँ पे क्या है, ये क्या बना देगा जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर यहाँ पे भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या कहते हैं एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास इनके रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसकी डिफाइनिंग की क्या होती है कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन, सारी मैं आसान से डिफाइन लिखवा रहा हूँ, आप इनकी इतने भी अगर डिफाइन लिखाओगे और ये जो एग्जांपल इनकी क्या मैं करवा रहा हूँ आप इनको लिखाओगे तो आसानी से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इन विच इनकी क्या कहते हैं रिएक्शन, ठीक है, द आयंस, ठीक है। तो ये आयंस मैंने ऑलरेडी इनके है आपको बता रखे, दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका क्या कहते हैं कैटायन होता है, कैटायन पे इनकी क्या कहते हैं कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका क्या कहते हैं एनायन होता है, ठीक है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये है ना, तो यहाँ पे क्या इन विच रिएक्शन द आयंस ऑफ इनके रिएक्टेंट एक्सचेंज टू ईच अदर एंड देन मेक प्रोडक्ट, ठीक है, आर कॉल्ड क्या हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एग्जाम्पल इनकी क्या कहते हैं यहाँ पे लिया है इसी को हम इनकी करवाते हैं कि सोडियम इनके क्या कहते हैं यहाँ पे सोडियम नहीं क्या कहते हैं सल्फेट था, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, ठीक है। तो ये अब इनके बैलेंसिंग के लिए इन क्या कहते हैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाइए वो ऑलरेडी इन क्या कहते हैं मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, वीडियो में आप इनकी क्या चेक कर सकते हो। तो सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे इनके क्या कहते हैं बेरियम इनके क्या कहते हैं क्लोराइड है, ठीक है। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गए, ठीक है, इनको मिलाने पे इनके क्या होगा, देखो आयंस की अगर बात करें तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे नेगेटिव, बेरियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो मैंने बताया कि इसके आयंस क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज होते हैं, कि जिस पे प्लस चार्ज है वो तो जाके माइनस के साथ जुड़ जाएगा और जो इनके क्या प्लस वाला है वो इसके साथ माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या कहते हैं क्लास में आप आए हो और वो भी आया है, ठीक है। अब आप इन क्या कहते हैं सोडियम हो, ये इन क्या कहते हैं आपके साथ आपकी बेंच पे कोई दूसरा इन क्या कहते हैं लड़का या जो भी लड़की बैठ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्या कहते हैं क्या है, या आप हो और इनके आपके साथ कोई दूसरा अदर इन क्या कहते हैं स्टूडेंट बैठ गया है, तो क्या करोगे, आपका दोस्त ये है, ठीक है, और इसके साथ भी कोई अदर दोस्त इन क्या कहते हैं अदर इनके स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि एक काम करो भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरे वाली बेंच पे आ जाओ, ठीक है, और इसके बाद इसको कह दोगे कि आप इन क्या कहते हैं इसके पास चले जाओ, और मे भी इन क्या कहते हैं शायद ये दोनों इन क्या कहते हैं फ्रेंड होंगे और आप दोनों फ्रेंड हो, ठीक है। तो ये इसका वाला जो ये जो है फ्रेंड इसका ये साथ में हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और ये वाला इसके साथ बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो कि जो सोडियम इनकी यहाँ पे क्या है क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ, तो ये बेरियम सल्फेट प्लस में क्या बना देगा सोडियम क्लोराइड। अब इसको करते हैं बैलेंस, दो सोडियम यहाँ तो दो होनी चाहिए तो दो लगा दिया हमने, दो क्लोरीन यहाँ पे तो दो यहाँ पे नहीं क्या होनी चाहिए, तो ऑलरेडी है एक बेरियम यहाँ एक बेरियम यहाँ एक सल्फेट यहाँ एक सल्फेट यहाँ, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपके क्या कहते हैं क्या हो गई
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे आयंस क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज होकर के फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। अब हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे आसान तरीके से कि ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं रिएक्शन आखिर होती क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या करना है कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है, आर कॉल्ड लिख लेना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों में से एक काम होना चाहिए और एंड नहीं लिखा हुआ कि दोनों चीजें होनी चाहिए, कोई भी चीज हो, या तो ऑक्सीजन आपकी ऐड हो जाए या तो फिर हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाए, यानी कि अलग हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना, यानी कि मैंने बता दी यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूवल है ना। तो ये तो इनके दोनों में से कोई एक काम होने चाहिए तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कॉपर है, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये क्या होगा, कॉपर तो यानी कि क्या सॉलिड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ये आपकी गैस हो गई, ठीक है। ये तो कॉपर को जब हीट करोगे कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर सी चढ़ जाती है ना, तो मेन जो इनकी क्या है हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड जो भी रहता है उसके साथ आगे देखना पड़ता है ना। तो यहाँ सिंगल कॉपर था, आगे चल के इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गए, इसका मतलब इन क्या कैसे यह क्या है, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये तो दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिडक्शन की। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, तो इसकी सबसे पहले क्या कहते हैं मैं आपको डिफाइन बता दूं कि इन विच रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन एडेड, ठीक है, उल्टा है उसका अपोजिट है जस्ट, है ना, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एडेड और ऑक्सीजन रिमूवल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन रिमूवल, ठीक है, आर कॉल्ड क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। की एक ऐसी रिएक्शन जिसमें यानी कि ऑक्सीजन या तो यानी कि क्या कहते हैं निकल जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए, और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, तो रिडक्शन रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज दैट हमने कॉपर इनके ऑक्साइड ले ली, ठीक है, इसमें क्या किया हमने इनकी हाइड्रोजन गैस इनकी मिक्स करके उसको हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है आपकी वो तो इसके साथ जुड़ जाएगी, है ना, तो कॉपर अकेला रहेगा और इन क्या कहते हैं यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये अब इसको आपको कैसे करना है, आपको मैं एक अच्छा पॉइंट बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और एक आपकी थर्ड आएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जांपल आप तीनों के लिए क्या कहते हैं लर्न कर सकते हो, आपको यूज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या कहते हैं रिडक्शन के बारे में बात कर ही लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। इसको कैसे करेंगे, यहाँ तो मैंने बताया कि तीनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो ये फिलहाल तो अगर जैसे रिडक्शन आता है, रिडक्शन के लिए पूछता है तो आपको रिडक्शन की कंडीशन शो करनी है, ऑक्सीडेशन आएगा तो ऑक्सीडेशन की शो करना, रेडॉक्स रिएक्शन आती है तो उसके लिए उसकी कंडीशन शो करेंगे। तो हमें यहाँ पे रिडक्शन के बारे में ओनली पढ़ रहे हैं तो हमें रिडक्शन की शो करनी है। तो मैंने बताया कि या तो उसमें से ऑक्सीजन हट जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है, या तो फिर क्या हो जाए हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो हमने देखा कॉपर ऑक्साइड आगे चल के क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। तो आपको रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल पूछे तो इस तरीके से आपको लिख करके शो करना है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में बताया, ठीक है, कि अगर जैसे कॉपर ऑक्साइड है इसमें जब हमने हाइड्रोजन मिला दी सेम टू सेम यही, ठीक है, उसको फिर हीट करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि कॉपर अलग, कॉपर ये इनके अलग हो जाएगा और इनकी क्या ऑक्सीजन इसके साथ इनके कैसे मिक्स होकर के वाटर बना देगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इनकी क्या कैसे बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन की कंडीशन शो करना थी, यहाँ हाइड्रोजन थी और यहाँ पे आगे चल के क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या ऐड हो गई, यहाँ पे यहाँ कम हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन है, और वहां आगे चल के ऐड हुई है, तो यानी कि क्या कैसे आपकी ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन यानी कि क्या कैसे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट इनकी जो हमारे पास पॉइंट है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये उस चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से इनके यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया है। तो अगर हम इनकी क्या कहते हैं रेडॉक्स जो इनके क्या कहते हैं रिएक्शन है उसकी अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो रेडॉक्स क्या कहते हैं रिएक्शन है, इसका मतलब ये इन विच इन क्या कहते हैं रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिएक्शन, ठीक है,
ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एंड रिडक्शन रिएक्शन हैविंग टुगेदर, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, क्या लिखना है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि जो आपके इनकी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जो रिडक्शन रिएक्शन है वो साथ साथ होती है, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब एग्जांपल इसका ले लेते हैं, अभी जो हमने लिया था कि वही है कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या कहते हैं जब हाइड्रोजन गैस को हमने मिलाया था तो इसको इनकी क्या कहते हैं हीट किया था, ठीक है, तो मैंने भी बताया कि ये क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ क्या कहते हैं जुड़ जाती है और इनकी क्या है वाटर बना देगी, ठीक है, तो ये तो मैंने बताया यहाँ पे कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अब यहाँ पे आपको रेडॉक्स के लिए दोनों कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है, ठीक है, तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे पहली बात तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे थी, आगे चल के ऑक्सीजन कम हो गई है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आगे चल के आपको प्रोडक्ट में चेक करना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये कि वहां पे ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन थी, आगे चल के क्या हुआ, हाइड्रोजन तो उतनी है बट इनके ऑक्सीजन आगे ऐड हो गई, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो कौन सी आपकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखा आपने इसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो गए। तो मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल से आप तीन चीजें कर सकते हो, कि वही बात आती है कि एक इनके क्या तीर से तीन तीन शिकार कर सकते हो, ठीक है, कि आप इनके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए भी एक एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हो, रिडक्शन के लिए भी और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये अब हमारे पास इनके से जो इनके नेक्स्ट वाले ने पॉइंट, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा अच्छे तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे दो इनके छोटे छोटे पॉइंट रह गए, यहाँ पे उनको भी इनके करवा देते हैं। अब ये इनके कोरोजन के बारे में, ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है यहाँ पे, इसके आसान सी डिफाइन में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसको इनके किस तरीके से आपको करना है। तो अगर हम यहाँ पे इनके इसके बारे में अगर बात करते हैं कोरोजन के बारे में, इसको आप इनके कैसे करना है, यहां से आप इनके इसको वो कर सकते हो, व्हेन ए मेटल इज अटैक क्या है अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस इनकी क्या कहते हैं अराउंड इनकी क्या इट इन सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इट इज इनके सेड टू बी कोरोड एंड इनके दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मेटल, ठीक है, आपके आसपास में क्या कहते हैं जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर है, एसिड वगैरह हो गए है ना, ठीक है, तो ये और भी अदर चीजें इनके साथ इनके क्या कहते हैं इनके क्या है ये क्या करते हैं मॉइस्चर एसिड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ना, जाके हमला कर देंगे है ना, ठीक है, तो ये तो उससे होगा क्या कि यानी कि वो धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है ना, ये ध्यान रखना, कोरोड होने का मतलब वो ये कि खराब होने लग जाती है, उसी प्रोसेस को उसके कोरोड होने के क्या कहते हैं प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये मतलब इनकी क्या वो मेटल वगैरह क्या कहते हैं धीरे धीरे के खराब होने लग जाएगी है ना। आपने रस्टिंग के बारे में सुना है कि आयरन है तो आयरन में क्या वाटर वगैरह है ना या फिर एयर वगैरह या एसिड वगैरह रिएक्ट करते रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं धीरे धीरे रस्ट उस पर लग जाती है, वो रस्टिंग की प्रोसेस है, ठीक है, तो ये अब कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उससे बचाव भी तो जरूरी है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, कोरोजन की वजह से देखो आपको पता है कि इनकी क्या है जैसे कार वगैरह है, ब्रिज वगैरह है, आयरन की जो रेलिंग वगैरह बनी होती है, शिप वगैरह है आयरन के, इनकी क्या कहते हैं काफी खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये तो आपको कोरोजन से बचने के लिए क्या करना है वहां पे उनकी क्या कहते हैं उनको इन चीजों से, ठीक है, खासकर वाटर एयर वगैरह मॉइस्चर है ना, ठीक है, तो इन चीजों से आपको उसमें इनको दूर रखना है, ठीक है, और कई कई ऐसी इनकी मेटल होती है जिनमें क्या कहते हैं पॉलिशिंग वगैरह इनके करने से, ठीक है, क्या है हम उसको इन चीजों से बचा सकते हैं, ठीक है, कोरोड होने से बचा सकते हैं, ठीक है, तो ये अब फिलहाल इनकी लास्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे रेनसिडिटी के बारे में, ठीक है, तो ये रेनसिडिटी क्या होती है, अगर हम बात करें कि वेन, ठीक है, इसमें बात यहाँ पे आती है कि जैसे इनकी क्या कहते हैं कोई ऑयली सब्सटेंस है ना, कि वेन फैट एंड क्या कहते हैं ऑयल आर इनके ऑक्सीडाइज है ना, दे बिकम रेनसिड है ना, एंड इनके दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको लिखना एंड इसके आगे एंड दिस इनकी क्या कहते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इज इन क्या कहते हैं कॉल्ड रेनसिडिटी, ठीक है, तो ये जो रेनसिडिटी टॉपिक है आप वो लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फैटी चीजें होती है ऑयली चीजें होती है आपके घर में नहीं क्या कहते हैं पूड़ी वगैरह या पराठे वगैरह तो बनते रहते होंगे, आपको भी ये सारी चीजें पसंद होंगी है ना, मम्मी से कहते हो ना कि बना दो, ठीक है, ये तो आप इन क्या कहते हैं खाते हो ये सारी चीजें, बट इन क्या कहते हैं जैसे आप देखोगे कि नेक्स्ट डे नहीं खा सकते हो कि आप उन चीजों को है ना, आप देखोगे जब आप खाने जाओगे तो या तो उसमें से क्या कहते हैं आप देखोगे बहुत ही अजीब टाइप का इन क्या कहते हैं टेस्ट आता है, या फिर इन क्या कहते हैं
क्या होती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब है कि वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन ने उसके साथ इनके क्या रिएक्शन कर लिए उन्हीं के साथ, है ना। तो धीरे धीरे करके वो रेनसीड हो जाते हैं ना, मतलब खराब हो जाते हैं, और उनके रेनसीड होने की प्रोसेस को ही हम रेनसीडिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसलिए क्या कहते हैं, इनको ऑक्सीजन से इनकी बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये अब बात आती है कि जैसे इनकी चिप्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये है चिप्स वगैरह इनकी खाते ही होंगे आप लोग, इनकी क्या कहते हैं, आप लोगों को पसंद होगा, आपके छोटे भाई बहन है तो वो भी खाते होंगे, है ना। तो आप लोगों ने ध्यान दिया है कभी कि जो चिप्स होती है आप इनके क्या कहते हैं उसका जैसे रैपर इनके तो क्या करते हो, टेयर करते हो, तो उसमें से आप देखोगे कि एक इनकी गैस सी निकलती, बहुत ज्यादा तो नहीं निकलती, थोड़ी सी इनकी रहती है। आप देखोगे चिप्स के तो इनके क्या उसमें बहुत इनकी छोटा सा इनकी क्या पार्ट आपको मिलेगा ना, और पन्नी तो इनकी क्या जो बाहर से इनकी रहती है बहुत ज्यादा इनकी क्या फूली रहती है। आप देखते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा पैकेट है ना। तो आप जैसे उसको टेयर करते हो, ब्रेक करते हो, आपको थोड़ी सी चिप्स मिलती हैं, फिर आप सैड हो जाते हो ना। तो आखिर उसके अंदर वो चीज भरी क्या होती है, उसके अंदर वो गैस भरी होती है। और कौन सी गैस भरी होती है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर देगी, उसको खराब कर देगी, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करते, उसको खराब होने से बचाती है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको जितनी भी सारी प्रॉब्लम थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सारे इनके एक्ट से आज आपको टॉपिक पता चल गए होंगे। फिर भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इनकी क्या कहते हैं एक्सक्यूज या कोई इनकी प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे इनके एक्ट से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इनके एक्ट से पूरी वीडियो को इनके अच्छे तरीके से देखा करो, जब इनके सारे टॉपिक आपको समझ आएंगे। और इनकी आप इनको चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ इनके एक्ट से अदर इनके एक्ट से जो भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इन सब चीजों को इनके अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, थैंक यू।